हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत निबंध लेखन पढ़ रहे हैं और आज के हमारे निबंध का टॉपिक है आतंकवाद एक समस्या। तो बच्चों, ये जो निबंध है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये समस्यात्मक निबंध है और आज हमारे भारत की नहीं विश्व की जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है वो आतंकवाद है। आतंकवाद से सभी देश जूझ रहे हैं। तो इस ज्वलंत समस्या पे निबंध आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम आतंकवाद के ऊपर निबंध तैयार करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये निबंध अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरीके के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो आते रहेंगे और आप तक पहुंचते भी रहेंगे। तो आज हम आतंकवाद एक समस्या इस टॉपिक से निबंध की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका पैराग्राफ है वो प्रस्तावना होगा। प्रस्तावना में आपके निबंध का जो भी टॉपिक होता है उसको एक परिचय के रूप में संक्षिप्त में लिखा जाता है। तो इस निबंध की प्रस्तावना हम देखते हैं। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व ही आतंकवाद की चपेट में है। यह आज के समय की ज्वलंत समस्या है। हिंसा के द्वारा लोगों में भय उत्पन्न करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करना आतंकवाद कहलाता है। आज आतंकवाद से पूरी दुनिया त्रस्त है। अलगाववादी ताकतें इसे बढ़ावा दे रही हैं। कई ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो इन गतिविधियों को अंजाम देकर समाज में दहशत पैदा कर रहे हैं। तो आपने ये देखा कि प्रस्तावना के अंतर्गत हमने आतंकवाद की जो समस्या थी उसके ऊपर एक परिचय के रूप में संक्षिप्त एक पैराग्राफ का आपने परिचयात्मक इसका विवरण यहाँ पर दे दिया है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगला आपका जो बिंदु होगा, जो हेडिंग होगी, भारत में आतंकवाद। तो मुख्य हमारा बिंदु है कि भारत में अब आतंकवाद की क्या गतिविधि है पुराने समय से लेकर आज तक, वो हमें इस पॉइंट के अंदर लिखना है। तो वैसे तो आतंकवाद से समूचा विश्व त्रस्त है, किंतु भारत आतंकवाद से सर्वाधिक त्रस्त देशों में से एक है। पिछले कुछ दशकों में भारत में आतंकवादी गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत में सर्वाधिक ग्रस्त राज्य जम्मू कश्मीर है। पाकिस्तानी धरती से भारत में आतंकवाद की गतिविधि संचालित की जाती है। आतंकवादी हमेशा आतंक फैलाने के नए नए तरीके अपनाते हैं। भीड़ वाले स्थानों पर बम विस्फोट करना, रेल पटरियों को उखाड़ना, हवाई जहाज़ों का अपहरण करना आदि ऐसी आतंकवादी गतिविधियां हैं जिनसे भारत के साथ साथ पूरा विश्व त्रस्त है। तो इसके अंदर देखा कि भारत में जो आतंकवाद है वो किस तरह से फैलाया जा रहा है। तो अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें तो हमारा जो जम्मू कश्मीर है और ख़ास तौर से जो कश्मीर क्षेत्र है, जो कश्मीर घाटी है, वो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा ग्रस्त है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान है, वहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ हमारी धरती पर, भारत की धरती पर संचालित होती हैं और इसमें ना जाने कितने हमारे जवान भी शहीद हुए हैं और जवानों ने आतंकवादियों से मोर्चा भी लिया है, उनको भी मारा है। और दूसरा हमारा जो क्षेत्र है असम है। तो इस तरीके से हमारे भारत में आतंकवाद जो है वो बहुत दिनों से पनप रहा है और इससे हमारा भारत पूरी तरह से ग्रस्त है। तो किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, जैसे रेल पटरियों को उखाड़ दिया, जितनी भीड़ भाड़ वाली जगह हैं वहाँ पर बम फोड़ दिया, हवाई जहाज़ों का अपहरण करके सरकार को ब्लैकमेल करना, आतंकवादियों को छुड़ाना। तो ये सब उनकी प्रमुख गतिविधियां हैं। तो ये सब हम आपको भारत के आतंकवाद के अंतर्गत लिखना है। अगला आपकी हेडिंग होगी आतंकवाद के कारण। अगर आतंकवाद फैल रहा है तो उसके कुछ कारण होंगे। तो जितने भी कारण हैं हमको इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है। आतंकवाद का एक प्रमुख कारण अशिक्षा, बेरोजगारी व निर्धनता है। आतंकवादी संगठन इन गरीब व बेरोजगार युवकों को लालच देकर उन्हें आतंकवादी बना देते हैं। इसका दूसरा कारण राजनैतिक स्वार्थ, सत्ता लोलुपता एवं धार्मिक कट्टरता है।
आतंकवाद के परिणाम स्वरूप अब तक दुनिया के कई प्रमुख राजनेता और लाखों मासूम एवं निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। इसलिए आतंकवाद ने आज लोगों के जीवन को असुरक्षित बना दिया है। यह मनुष्य जाति के लिए कलंक है। तो आपने देखा कि इसमें कौन-कौन से प्रमुख कारण हो सकते हैं आतंकवाद के। तो सबसे बड़ा कारण हमारा जो गरीबी है और अशिक्षा है और जो बेरोज़गारी है। हमारे नवयुवकों को कम पढ़े लिखे हैं और जिनको काम नहीं मिलता है, तो आतंकवादी संगठन इन युवकों को अपने संगठन में शामिल करते हैं, उनको ट्रेनिंग देकर उन्हें आतंकवादी बना देते हैं और इन गतिविधियों में लिप्त कर देते हैं। एक बार जब कोई युवक इस गतिविधि में शामिल हो जाता है, तो वो ज़िंदगी में फिर वापस सही राह पर नहीं आ पाता है। तो उसके अलावा वो निर्दोष लोगों की जो है हत्या करता रहता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, राजनीतिक कारण है, सत्ता लोलुपता है, सत्ता के लालच में भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं। तो इस प्रकार आतंकवाद के जितने कारण हैं हम इसके अंदर लिखेंगे। अब आगे देखते हैं आतंकवाद का समाधान। तो कोई समस्या होती है तो उसको बाद में उसका समाधान भी बताया जाएगा। तो समाधान में आपको लिखना है कि भारत सरकार ने इन गतिविधियों को समाप्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने आतंकवाद विरोधी विधेयक पारित कर दिया है, जिसमें इन गतिविधियों में लिप्त लोगों के लिए कठोरतम सज़ा का प्रावधान है। इसका समाधान मानसिक और सैनिक दोनों स्तर पर किया जाना चाहिए। आतंकवाद से पीड़ित लोगों को भरपूर मानसिक समर्थन दिया जाना चाहिए। आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। तो इस समस्या से निपटने के लिए हमें कई उपाय करने चाहिए, सरकार के स्तर पे, नागरिक के स्तर पे, और जो पीड़ित हैं आतंकवाद से, हमें उन्हें मानसिक सहायता, मानसिक संबल ज़रूर प्रदान करना चाहिए। तो ये अपने देश के स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके प्रयास किए जाने चाहिए। अंत में आपका आएगा उपसंहार। उपसंहार निबंध का अंतिम भाग होता है, अंतिम पैराग्राफ। उसमें जो भी आपके निबंध का टॉपिक होता है, उसका जो निष्कर्ष जो होता है, जो निचोड़ होता है, वो इस उपसंहार में लिखा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे आतंकवाद मानव जाति के लिए कलंक है। इससे किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता है। इससे संसार का भला ना होकर उसका अहित ही होता है। अब समय आ गया है कि इस समस्या को समूल नष्ट कर दिया जाए। तो इस प्रकार से ये पूरा निबंध आतंकवाद पे था। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा ये निबंध। अगर निबंध अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।